Let's see, students, this was the yesterday's question which was given in homework. The cost of 3 balls is ₹100, less than twice the cost of 2 balls, 2 bats. कल आप क्या गलती कर रहे थे सब बच्चे होमवर्क में कि आप कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स को x मान रहे हो एंड कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स को y मान रहे हो। वैसे तो कॉस्ट को ही x और y मानना है, लेकिन यूनिट यहाँ पे एक से ज्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 3 बॉल्स की कॉस्ट को x और 2 बॉल्स की कॉस्ट को y ना मानते हुए केवल एक बॉल की कॉस्ट को x एंड एक बैट की कॉस्ट को y मानेंगे, बिकॉज कॉस्ट हमेशा एक यूनिट की ही मानी जाती है, बोली जाती है, बताई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्केट जाते हो तो 20 रुपए किलो टमाटर भाव पूछते हो तो वो कहता है 20 रुपए किलो, ना कि ऐसे कहता है 20 रुपए 2 किलो या 20 रुपए 3 किलो। एग्जैक्टली है ना। सपोज करो आप कोई और चीज, आप मोबाइल फोन लेने गए, आपने कहा फोन कितने का है, तो वो थोड़ी ना कहेगा कि 40,000 में दो, वो तो कहेगा 20,000 का एक। बताओ कॉस्ट कैसे बताएगा? जो वेंडर है आपका, शॉपकीपर है, वो एक की कॉस्ट बताएगा ना, एक की प्राइस बताएगा। बोलो, समझ आ रहा है? Yes. ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, एक बॉल की कॉस्ट को एक्स मानेंगे एंड एक बैट की कॉस्ट को वाई मानेंगे, और यहां से आप 3 बॉल एंड 2 बैट की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सो द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स है एक, तो वो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखो, एंड द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स, ये भी निकालनी पड़ेगी। तो जरा सोच के बताओ, अगर एक बॉल x रुपये की है तो 3 बॉल्स कितने रुपये की होंगी? 3x 3x। भाई एक बॉल अगर मान लो 10 रुपए की होती तो 3 बॉल्स 3 × 10 30 रुपए की होती। वैसे तो 10 रुपए की आजकल एक बॉल मिलती नहीं है, 50 रुपए की मिलती है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो सिमिलरली अगर एक बॉल x रुपीज की है तो 3 बॉल्स विल बी 3x। ये समझ में आएगी आपको। अब चलते हैं, वही बैट्स की भी निकालो। एक बैट की कीमत अगर y है तो 2 बैट की कीमत क्या होगी? 2y। 2y 2y, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो, अब आप इक्वेशन लिखना शुरू करो। दैट इज, देखो सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे हुई? सबसे पहले मुलाकात हुई द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स। बोलो, द कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स की जगह क्या लिखोगे? 3x। yes sir Yes, sir. उसके बाद है इज की जगह क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसकी जगह? Equal to. इक्वल टू। equals to उसके बाद मिले आप ₹100 से, तो 100 की जगह आप 100 ही लिख दोगे। फिर आप मिले लेस देन से, तो लेस देन की जगह minus आप माइनस लिख दोगे। फिर आप मिले ट्वाइस से, ट्वाइस की जगह आप 2 4 मल्टीप्लाई लिखोगे। और लास्ट में आप मिले द कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स, और कॉस्ट ऑफ 2 बैट्स की जगह क्या लिखोगे? 2y। yes sir अब इसमें एक कमी, अभी एक गलती है, बताओ क्या गलती है? sir Sir, वो ना exchange. 100 एक्सचेंज। माइनस के इधर वाली चीज को और माइनस के उधर वाली चीज को, एक्स पूरी चीज को, ये पूरी एक ही चीज है, याद रखना, ये दो टर्म्स नहीं है। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं, केवल 2 को यहाँ लाते हैं। क्यों भाई? इंटू 2y भी तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये 2 × 2y एक ही टर्म है। यहाँ पे आप 3 टर्म्स मत मानना कि 1 2 3। मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉलिनोमियल के अंदर प्लस या माइनस साइन पे टर्म अलग होती है। तो प्लस या माइनस साइन पे टर्म अलग होगी, तो ये एक टर्म होगी, ये दूसरी टर्म होगी। तो ये पूरा यहाँ आएगा और ये पूरा यहाँ आएगा, समझे? ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी एक्सचेंज करने के बाद? 3x इक्वल टू 2 × 2y यानी 4y, तो यहाँ पे, और माइनस अपनी जगह और 100 यहाँ पे। इसको सारी चीजों को वहां लेके जाएंगे तो इट विल बी 3x माइनस 4y, और माइनस 100 बिकम्स प्लस 100 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। एनी डाउट? No, sir. समझ आया अभी हितेंद्र, सौम्या? क्या गलती कर रहे थे आप? यही गलती कर रहे थे बस, बाकी तो सब ठीक था। कि यहाँ पे आप x लिख रहे थे सिंगल और यहाँ पे आप y लिख रहे थे सिंगल, जबकि यूनिट्स ज्यादा हैं। 3 बॉल्स हैं, 2 बैट्स हैं, तो 3 बॉल्स के हिसाब से 3x आएगा, 2 बॉल्स के हिसाब से 2y आएगा। बाकी तो करीब करीब आपने सही कर दिया था दोनों ने। ठीक है, yes sir ठीक है। अब यहाँ पे यस एक सर। चीज और सुनिए कि कल सौम्या ने भी शायद कल सौम्या कह रही थी कि मैं फेयर नहीं कर रही हूँ, अभी रफ ही कर रही हूँ। लेकिन आप फेयर करो रफ करो जो भी करो, इस चीज को लिखा नहीं जाता है। आप इस चीज को लिख के यहाँ से यहाँ एक्सचेंज करके नहीं ला सकते हो, ये चीज तो लिखी नहीं जाएगी, सीधे डायरेक्ट यही चीज लिखी जाएगी। ये एक्सचेंज करते हैं, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए कहा है। ये माइंड के अंदर कैलकुलेशन होनी चाहिए। मैं मन में सोचो कि अच्छा 100 यहाँ आएगा, 2 × 2y आएगा। जब आप लिखोगे तब डायरेक्ट एक्सचेंज करके ही लिखोगे, 2 × 2y 4y और माइनस। तो उसके लिए क्या करो आप,
आप इसके बाद देखो ₹100 लेस देन, आप लेस देन के बाद वाली चीज को पहले पढ़ लो ना, और लेस देन के बाद वाली चीज को बाद में पढ़ लेना। तो लेस देन के पहले वाली चीज को आपने पढ़ा तो 2 × 2y, फिर आप लेस देन के लिए माइनस लगाओ और 100 के लिए 100 लगाओ। तो अब उल्टा पढ़ लो या सुल्टा पढ़ लो, जैसे भी करो, एक्सचेंज करो, पर ये एक्सचेंज जो आपने किया है वो आप पेयर वर्क में दिखाओगे नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर इसमें सर इसको चेंज करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अरे मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने कहा, क्या नाम है आपका, हितेंद्र, हितेंद्र की हाइट, हितेंद्र's हाइट इज 6 इंचेस लेस देन शिकीज हाइट। अब आप खुद सोचो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, बताना जरा। हितेंद्र आप इस स्टेटमेंट का मीनिंग बोलो, बोलो। सर मेरी हाइट 6 इंचेस है जो शिक्की की हाइट से छोटी है। 6 इंचेस छोटी है, ठीक है। अब मान लो हितेंद्र हाइट को मैंने मान लिया x, या हितेंद्र हाइट को h लिख देता हूं मैं, हितेंद्र की हाइट मीन्स h, इसकी जगह लगा दिया मैंने इस। 6 इंचेस को आप एज इट इज लिख दो और लेस देन को यहाँ पे लगा दो और शिकिस लिख दो, तो आप खुद सोचो इस चीज का क्या मतलब हुआ। इस चीज का मतलब ये हुआ कि हितेंद्र की हाइट 6 में से शिकी की हाइट को घटाओ। अब शिकी की हाइट मान लो 70 इंच है, तो 6 में से 70 को घटाओ तो हितेंद्र की हाइट नेगेटिव में चली गई भाई। तो करेक्ट हुआ कि ये स्टेटमेंट। अब आप 6 माइनस एस को उल्टा लिखो, s-6, अब करेक्ट हो जाएगा भाई। मान लो शिकी की हाइट 70 इंच है, तो 70 में से 6 कम, हितेंद्र की हो गई 64, तो हितेंद्र की 6 इंच कम हो गई शिकी से, ये यस सर। -64। तो अगर आप इसको एक्सचेंज करके नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट का मीनिंग ही बदल गया, एक्सचेंज करके ही लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन ये ऐसे दिखाते नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक स्टेटमेंट में तो लिख दिया h = 6 - s और इम्प्लाइज करके दूसरे स्टेटमेंट में आपने इसको एक्सचेंज करके लिख दिया s-6। गलत, ये लिखने का तरीका ही गलत है। इसका मतलब तो ये लिख दिया आपने कि 6 - s और s-6 बराबर होते हैं, जबकि ये दोनों बराबर थोड़ा ना होते हैं। ये चीज लिखी नहीं जाएगी ऊपर, सीधे डायरेक्ट ये एक्सचेंज की वाली चीज लिखी जाएगी। ठीक है, यस सर। कोई और Yes, डाउट sir. किसी को? नो, Yes, sir. ओके। तो हमारा ये फाइनली रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट इज, और यहाँ से इसमें से जो मैंने होमवर्क दिए थे सारे हो गए, कोई डाउट नहीं है उसमें? No, नो sir. सर। ठीक है, अब मुझे बताओ सर ये कौन 1 और 1 वाला सर सॉल्व ही नहीं हुआ सर। 1 और 1 वाला सॉल्व नहीं हुआ? 1 और 1 पुटअप करो, x की जगह 1 -2 इंटू वाई की जगह भी 1, क्या होता है 1 - 2 1 जा 2, 1 - 2 क्या होता है -1, -1 4 के इक्वल आ रहा है क्या? नो सर। LHS not नो equal सर। to RHS, therefore it is not a solution of the given equation. It does not satisfy the given equation. ठीक है, सर अगर यहाँ 0 आता तो कहाँ जीरो आता? यहाँ 4 की जगह, ये 1 की जगह 0, नहीं सर 1 की जगह। 1 की जगह 0 आता तो रख के देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे 0 आता, तो 0 - 2 इंटू 1 फिर भी नहीं होता हो, तो 0 - 2, 0 - 2 तो -2 होता है, -2 भी 4 के इक्वल नहीं है, वो भी गलत है। ठीक हाँ है, सर। यस सर। यहाँ पे 6 होता तो हो जाता, 6, 1 आ जाएगा। देखो 6, 1 कैसे आएगा, 6 - 2 इंटू 1, 6 - 2 4 हो गया। ठीक है ना, तो 6, 1 यस। होता तो आंसर करेक्ट होता। और कोई डाउट? सर हाँ नो सर। सर ये सेकंड का सेकंड देना पाई वाला। हाँ, ये वाला। सर हाँ, इसमें x की वैल्यू 2 रखो ना एक बार। x की वैल्यू 2 रखूं, ये लो πx+9 इक्वल्स πx+y है इक्वल टू 9, x की वैल्यू 2 रखी, लेट x बी 2, तो ये जगह π×2 + y इक्वल टू 9, π×2 इज 2π + y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2π को उधर भेजोगे 9 - 2π, तो x, y क्या आएगा, x की वैल्यू जैसे ही 2 रखी तो y की वैल्यू 9 - 2π, पाई को सॉल्व करना नहीं है, एज इट इज लिख देना है 9 - 2π आंसर। सर थर्ड वाले में अगर 8 रखते तो सर उसमें सर कुछ और एक एक मिनट रुको, पहले आप सर बताओ, क्यू की फॉर्म में। एक मिनट रुको। यश आप बताओ, आपका डाउट क्लियर है कि 2 रखेंगे तो y की यस वैल्यू सर। क्या आएगी? कोई और डाउट नहीं है? अब 3 रखोगे तो 3π हो जाएगा, 9 - 3π। ठीक है, यस सर।
ठीक है, और अगर आप 0 रखोगे तो सिंपली 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 भी एक बच्चे ने रखी थी, अच्छी बात है, 0 भी रख के देखनी चाहिए। जैसे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, अगर x की जगह आप 0 रख दोगे तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये पाई इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू सिंपली 9 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू जब आपने 0 रखी तो y की वैल्यू 9 आ रही है। ये भी एक सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, एक बच्चे ने रखी हुई थी शायद। ठीक है ना बच्चों? अब बताओ हितेंद्र, आप Yes, क्या sir. कह रहे हो थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में आप क्या कह सर रहे हो? x इक्वल टू 4y है ना, हाँ बिल्कुल है। इसमें सर मैंने शायद 8 रखा था सर, उसमें क्या है सर, p बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा था, नीचे 1 आ रही थी डेनोमिनेटर में। एक मिनट, x की जगह 8 रखा या y की जगह 8, वो बताओ। सर x की जगह। x की जगह 8 देखते हैं। लेट x बी 8, तो 8 इक्वल्स टू 4y। एक मिनट, 8 इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू 8/4, 8/4 का मतलब 2। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x की जगह 8, y की जगह 2, 8,2 होगा बेटा, बताओ। सर लेकिन सर ये 2/1 आ रहा था ना। 2/1 तो 2 ही होता है ना, 2/1 को तो नहीं सॉल्व सर, करके 2 ही लिखोगे ना। 1 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? कारण क्यों लिखना पड़ेगा? ऐसे तो फिर सर सबको ही आपकी लिखो। वॉइस कट कट के आ रही है सर। अभी ठीक आ रही है? यस सर। भाई अगर आप डिवाइडेड बाय 1 लिखोगे तो सब में ही लिखो, फिर इसमें भी लिखो 8/1, 2/1, सब में ही लिखो। भाई डिवाइड बाय 1 क्यों लिखेंगे? 2/1 सॉल्व होकर 2 हो जाता है तो सिंपली 2 ही लिखेंगे ना। वाई विल आई राइट 2/1? बताओ। यस सर। 2 ही लिखेंगे, है ना। 8,2 आंसर हो जाएगा। एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है साहब, चलो तो अब चलें फाइनली नेक्स्ट टॉपिक पे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टार्ट करें इसको। हम्म, यस सर। ठीक है, तो एक काम करिए फिर, अब नया टॉपिक है और ये मीटिंग का टाइम भी आधा तो हो गया है, तो एक काम करते हैं, नई मीटिंग से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन एंड वी विल learn the new topic, graph of a linear equation in 2 variables. Quickly leave and